अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है और हम लोग देखेंगे कि हमारे पास मल्टी प्रोसेसिंग जो सी होती है वो हमारे पास क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग जो सी है वो हमारे पास क्या होती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हमारे पास मल्टी प्रोसेसिंग जो सी है वो हमारे पास क्या होती है। ठीक है, हाँ हम लोग पहले देखते हैं कि हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग जो सी क्या होती है, हम लोग किस तरह से उसको डील करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग देखेंगे कि हमारे पास थ्रेड जो से होते हैं वो क्या होते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग उसमें मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है। उसके बाद देखेंगे हम उसकी एग्जाम्पल देखेंगे कि मल्टी थ्रेडिंग थ्रेडिंग किस तरह से वो डील करते हैं हम उन चीज़ों को। उसके बाद हम उसकी एक टैब देखेंगे, उसकी टैब्स कितनी होती है हमारे पास। उसके बाद हम उसकी एग्जाम्पल देखेंगे जिससे हमारे पास क्लियर हो जाएगा कि मल्टी थ्रेडिंग किस तरह से हम उसको डील करते हैं और उसकी क्या टाइप्स, उसकी जो टाइप्स हैं वो क्या क्या फंक्शन ऑपरेट करती हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास का कंक्लूजन होगा जो हम कंक्लूजन को हम ड्रा करेंगे। सबसे पहले आएगा हमारे पास थ्रेड्स। अच्छा, थ्रेड हमारे पास क्या होते हैं। थ्रेड जो उनसे होते हैं हमारे पास, उसमें क्या होता है हमारे थ्रेड में क्या होता है प्रोग्राम काउंटर होते हैं। ठीक है, मतलब कि जो हमारे पास थ्रेड होता है ना उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, प्रोग्राम काउंटर्स होते हैं, रजिस्टर की स्टेटस होती है, हमारे पास टैग्स होते हैं। मीन्स के हमारा प्रोग्राम अभी कहाँ पर है, उसमें कोई थ्रेड आ गया तो उसमें उसके थ्रेड हमारा आते ही इन्हीं जगह पर है हमारे पास। ठीक है ना, और कहीं हमारे थ्रेड नहीं आता, अगर आ भी जाता तो उसको डील कर सकते हैं, मगर ज़्यादा हमारे पास थ्रेड इससे में आता है। इस तरह से हमारे पास जैसे हमारे पास थ्रेड की जो कॉमनली हमारे पास है ना टाइप, या कह सकते हैं हमारे थ्रेड्स कॉमनली यूज़ करते हैं वो कभी शेयर एज अ सिंगल एड्रेस स्पेस। एक मल्टी एड्रेस स्पेस भी तो उसको हम लोग इस टाइम डील नहीं करेंगे, मतलब सिंगल एड्रेस स्पेस उसको यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, और आगे जो हम लोग आगे देखेंगे प्रोसेस, जो प्रोसेसिंग में जाएगा हम उसमें देखेंगे तो उसमें हम लोग सिंगल एड्रेस स्पेस जो होती है वो यूज़ नहीं करते हैं हम लोग। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए थ्रेड जो से होते हैं हमारे पास होते हैं, थ्रेड में उसको डिफरेंट तरीके से हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। लेट्स पे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात मैं करूँ, अगर आप किसी लेट्स पे अगर आप अपने कंप्यूटर में या अपने ओएस में काम कर रहे हो, कहीं पर आपको कोई थ्रेड आयत है तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ थ्रेड ऐसे होते हैं जिनको आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो डील कर सकता है इजीली, और कुछ ऐसे थ्रेड होते हैं जिनको आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो डील नहीं करता, उनको आपको खुद डील करना पड़ता है। ठीक है, इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वापस आते हैं कि हम लोग कहीं C++ की बात करते हैं, स्विचेस की बात करते हैं या पाइथन की बात करते हैं, तो उसमें इस तरह से होता है हमारे पास कि हमारे पास कहीं पर कोई थ्रेड आया है तो हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसमें हमारे पास जो हमारे पास होते हैं उसमें होते हैं बिल्ट इन टूल्स होते हैं, वो खुद ब खुद ही जो से होते हैं उनको थ्रेड को हैंडल कर लेते हैं, या कहीं ना कहीं जगह पर जाकर हमें खुद भी इसको हैंडल करना पड़ता है। ठीक हो गया, तो आगे हम लोग देखते हैं हमारे पास जो से मल्टी थ्रेडिंग हमारे पास क्या होती है। ठीक है, अच्छा मल्टी थ्रेडिंग की बात की जाए तो मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग इसका मतलब है कि इसमें हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स आ गए हैं। ठीक है, आप इसमें क्या करते हैं हम लोग, जब हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स आ जाते हैं ना हम लोग इसमें स्विचिंग अप्लाई करते हैं, मतलब कि जैसे कि हमारा जो सा प्रोग्राम है वो या कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है कोई थ्रेड को डील कर रहा है, उस टाइम में ये एक और थ्रेड आया था तो वो क्या करेगा, जो थ्रेड आया हुआ था ना उसको वो इंस्टॉल कर लेते हैं, उसको हम लोग डील कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कि लाइक बाय स्विचिंग टू अनदर थ्रेड व्हेन वन थ्रेड इज स्टॉल्ड। ठीक है, मतलब कि एक थ्रेड पहले से स्टॉल्ड है, हम लोग कहते हैं दूसरे थ्रेड की तरफ हम लोग स्विच कर जाते हैं। ठीक है, इस तरह से मल्टी थ्रेडिंग भी क्या करते हैं हम लोग कि मल्टी थ्रेडिंग जो होती है उसमें वो जो हमारे कंप्यूटर की जो एग्जीक्यूशन होती है उसमें करते हैं मल्टीपल थ्रेड्स को हम लोग एक साथ ही डील करते हैं, मतलब कि एक ही सिंगल प्रोसेस होता है और उसके अंदर हम लोग उसको डील कर लेते हैं। मतलब ऐसे नहीं करते कि पहले हम लोग एक थ्रेड को डील करेंगे दूसरे थ्रेड को नहीं, हम लोग साइमल्टेनियसली एक ही थ्रेड को हम लोग एक ही टाइम पर वो उसको डील करेंगे। ठीक है, और मतलब सारे थ्रेड्स को मल्टीपल थ्रेड यही है हमारे पास। उसके बाद अगर इसकी एग्जांपल देखी जाए तो जो हमारे पास जैसे कि अगर आप कहीं पर आप कहीं टैपिंग कर रहे हैं, जैसे इस टाइम अभी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस टाइम वापस यहाँ पर अपने माउस में आप काम कर रहा हूँ। इस टाइम मेरा जो है मेरी जो है GPU वो भी काम कर रहा है, इस टाइम मेरा CPU भी वर्किंग कर रहा है, मेरा कैमरा भी सिस्टम वर्किंग कर रहा है, और पीछे बैकग्राउंड पे ऐप्स जैसे वो वर्किंग कर रहे हैं इस टाइम। तो ये हमारे पास मल्टीपल थ्रेडिंग में आ जाता है। इसमें क्या रहा है इंडिपेंडेंटली हर जो से वो एग्जीक्यूट अपने थ्रेड्स से उसमें एग्जीक्यूट हो रहे हैं उसमें। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं हम लोग उसकी एग्जांपल, इसकी एग्जांपल किस तरह से करेंगे हम लोग। अब देखा जाए हमारे पास दो एग्जांपल, एक रियल लाइफ में आए थे और हमारे कंप्यूटर एप्लीकेशन में। रियल लाइफ इस तरह से आए थे जैसे कि अगर हम लोग इस टाइम हम सब जो से हैं वो वेब ब्राउजिंग करते हैं हम लोग। ठीक है, वेब ब्राउजिंग जब लोग करते हैं हम लोग करते हैं मल्टीपल जो से होते हैं हम लोग वो खोलते हैं, पेजेस खोलते हैं, मल्टीपल हम लोग वेब ब्राउजर हम लोग खोल देते हैं, वो भी खोलते हैं, कहीं पर हम डाउनलोडिंग करें, कहीं पर हम सर्वे करें, कहीं पर हम लोग कुछ सर्च करें, तो उसके लिए मैं करता हूँ हम लोग मल्टीपल हम लोग विंडोज़ अपनी खोल लेते हैं उसके अंदर। ठीक है, या मल्टीपल ब्राउजर्स हम लोग उसमें खोल लेते हैं जिसकी वजह से हमारे पास
मल्टीपल थ्रेड जिनसे होते हैं ना, वो हमारे पास उसमें उसमें आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो उसको इससे हम उसमें डील करते हैं। तो रियल लाइफ में दूसरे तो अगर कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात की जाए, तो जैसे कि आपको एक हमारे पास लार्ज डाटा सेट आया था या हमारे कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम आए थे हमारे पास, तो उसको डील करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मल्टी थ्रेडिंग का यूज़ करते हैं। इसमें करते हैं हम लोग लार्ज डाटा सेट आ गया, उसको हम लोग उस पर मल्टी थ्रेडिंग अप्लाई करते हैं, मीन्स के उसको हम लोग स्मॉल डाटा सेट्स में वो कन्वर्ट कर देते हैं, उसमें जो थ्रेड होते हैं उनको हम लोग डील करते हैं और उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर देखा जाए, अगर मैं कुछ एग्जाम्पल दिखाऊँ, तो ये देखिए अगर हम यहाँ पर क्रोम अब कोई काम कर रहे हैं तो उसमें मल्टीपल जोन से मेरे पास यहाँ पर विंडोज़ खुली हुई है, मल्टीपल ब्राउजर मेरे पास यहाँ पर खुले हुए हैं। अब ये हर जोन से यहाँ पर हर जगह पर एक थ्रेडिंग अप्लाई हो रही है यहाँ पर, ये इसको कहते हैं मल्टीपल थ्रेडिंग। अभी साइमल्टेनियसली यहाँ पर डील हर किसी को कर रहा है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो मल्टी थ्रेडिंग कंप्यूटर आर्किटेक्चर में देखा जाए, लेट्स सपोज यहाँ पर ग्राफिक में कोई काम कर रहे हैं, भी थ्रेड मेरे पास आ रहा है। इसी तरह से रिस्पॉन्डिंग टू की स्टोर मतलब कि आप कोई कीबोर्ड से कुछ चीज़ आप टाइप वगैरह कर रहे हो, उस पर कोई रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अब कोई ग्रामर चेकिंग कर रही है, सारी यहाँ पर थ्रेड्स है हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली थ्रेड हमारे पास होते ही है कि जो वर्किंग आप कर रहे हो उसको कहते हैं थ्रेड्स है, मतलब जो आपको रियल टाइम पर करेंगे, जो आपके ऑपरेशन जो एक्टिव है उसको ये थ्रेड हमारे पास है। अगर वर्ड प्रोसेसर सारे इसमें जा रहे हो, हमारे पास CPU में जा रहे हैं, जो ये सारी इंस्ट्रक्शन ऑपरेट कर रहा हो, सब कुछ इसमें जाके इसमें मतलब कि हमारे पास सब कुछ हमारे पास CPU में जाकर जा रहा है हमारे पास, ठीक है, जो कि सब कुछ उसको कंट्रोल कर रहा है हमारा CPU। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसकी टाइप्स हमारे पास कितनी है। बेसिकली हमारे पास इसकी जो सी होती है हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, ठीक हो गया। और 2 टाइप्स के बाद इसके आगे भी हमारे पास खोलते मतलब उसकी वो ये टाइप नहीं होती हमारे पास, इसकी सिर्फ हमारे पास होती है कैरेक्टरिस्टिक आप होती है, इसकी कैटेगरी आगे आती है। सबसे पहले देख देते हैं हमारे पास होती है टाइप होती है, वो फाइन ग्रेन मल्टी थ्रेडिंग हमारे पास होती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है कोर्स ग्रेन मल्टी थ्रेडिंग वापस आ जाती है, ठीक हो गया। अगर आपको फाइन ग्रेन और कोर्स ग्रेन में अगर उसमें फ़र्क है थोड़ा मैं बताऊँ, तो फाइन ग्रेन में करते हैं हम लोग कि हम लोग लेट्स सपोज अगर मैं आपको मैं आपको बताता हूँ फाइन ग्रेन में करते हैं हम लोग, उसमें हम स्विच करते हैं थ्रेड्स के बीच में, ठीक है। एज इंस्ट्रक्शन जो सी होती है ना उसकी भी हम लोग स्विच कर रहे होते हैं हम लोग, ठीक है, एक ही टाइम में हम लोग, ठीक है। मगर जो हमारे पास होता है कोर्स जो होता है हमारे पास है कोर्स ग्रेन, इनमें क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं हम लोग कि आप क्या कर रहे हो, पहले आपने एक मतलब कि आपने एग्जीक्यूट कर ली अपनी मतलब कि लेट्स से आपने कहना है पूरा का पूरा जो सा आपने है ना उसका थ्रेड उसको डील करना है, आपने फिर बाद में दूसरी तरफ जाना है, ठीक है। इस तरह से कर रहे हैं हम लोग। आगे हम लोग आ जाते हैं साइमल्टेनियसली मल्टी थ्रेडिंग के अंदर आ जाते हैं। तो साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है हमारे पास जिसकी कैटेगरी आ जाती है, इसमें क्या होता है हम लोग साइमल्टेनियस किसी को डील करें, मतलब कि अगर हमारे पास कोई थ्रेड है लेट स्पेस वो कोई 4 थ्रेड को या 5 थ्रेड को डील कर सकता है, थ्रेड को डील कर सकता है, या वो 2 या 4 बिट का थ्रेड है वो उसको डील कर सकता है। तो उसे 4 बिट में उसके बाद एलोकेट स्पेस है तो उसे 4 बिट को उसने एलोकेट या पहले उसको करना है, फिर उसे नेक्स्ट स्टेप में मूव करना है, ठीक है। जो बाकी जो उनसे वापस आते हैं लेट्स जो फाइन ग्रेन आया था इसमें हमारे पास होता है कि अगर हमारे पास पहले थ्रेड में 2 बिट का है तो उसको 2 बिट में करेंगे, अगर उसको इस तरह से करेंगे। इसकी अगर मैं एग्जाम्पल दूँ आपको मैं, तो एग्जांपल से आपको वाज़ेह हो जाएगा कि किस तरह से हम लोग डील करते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर ये है, तो हमारे पास यहाँ पर 4 थ्रेड हैं, थ्रेड ए है एक, उसके बाद हमारे पास थ्रेड बी आ जाता है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास आता है थ्रेड सी, और उसके बाद हमारे पास आता है थ्रेड डी, ठीक है। तो अच्छा अब ये देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर हमारे पास ये थ्रेड्स हैं, ठीक है। यहाँ पर टाइम में जा रहा है, मतलब जैसे हमारा टाइम जा रहा है तो हमारे पास थ्रेड ये डील होती जा रही है। हमारे पास थ्रेड ए है, इस तरह से ये हमारे पास ये देख सकते हैं, ये हमारे पास थ्रेड बी क्या हमारे पास है, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर आ गया हमारे पास थ्रेड सी का ये थ्रेड आ गया हमारे पास, थ्रेड डी जो हमारे पास ये है, ठीक है। अब इनके ऊपर इनको हमने डील करना है कि हम लोग किस तरह से करेंगे, जो कि पहले बताइए फाइन एम्प्टी बताइए, फाइन मल्टी थ्रेडिंग और एक कोर्स मल्टी थ्रेडिंग। अच्छा इनमें क्या होता है कि हमारे पास जो कोर्स मल्टी थ्रेडिंग में होते हैं हम लोग करते हैं पहले सबसे पहले जो थ्रेड है ना पहला थ्रेड उसको हम लोग डील कर लेते हैं, फिर बाद में जाकर दूसरी थ्रेड को इसमें लोग डील करते हैं, ठीक है, समझ लगी। मतलब कि पहले सबसे पहले हम लोग एक थ्रेड जो है उसको हम लोग डील कर लेंगे, फिर बाद में जाकर हम लोग दूसरे थ्रेड को हम लोग डील करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हम लेते हैं फाइन एम्प्टी, मतलब कि फाइन मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है, इसमें क्या होता है एक टाइम पर जैसे कि ये है ना जो मल्टीपल थ्रेड हम यहाँ पर डील कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, पहले थ्रेड ए है उससे पहले थ्रेड दूसरा ए है उसको उसने डील किया, फिर उसके बाद उसने थ्रेड बी को उठाया, फिर थ्रेड बी को उसने डील किया, फिर थ्रेड सी को, फिर वो एक है ना एक ही सीक्वेंस में वापस यहाँ पर जा रहा है, उसमें थ्रेड सी को डील किया, फिर थ्रेड डी को यहाँ पर डील किया, ठीक है। इसी तरह से आगे सोन जा रहे हैं, यहाँ से फिर थ्रेड ए आएगा, फिर थ्रेड बी आएगा, फिर थ्रेड सी आएगा, फिर थ्रेड यहाँ से डी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास सोन हमारे पास जाता रहेगा हमारे पास, ठीक है। इस तरह लाइन बाई लाइन हमारे पास एग्जीक्यूट ही होता रहेगा हमारे पास। अगर हम लोग एस की बात करें, एस में क्या होता है,
अब इसमें क्या हो रहा था, मतलब यहाँ पे दो थ्रेड ए था, उसमें बस हम लोग यहाँ पर मैं कहता हूँ 2 बिट, इसमें एक वैसे मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ 2 बिट कहता हूँ उसको मैं, एक 1 बिट या 2 बिट, तो मैं कहता हूँ यहाँ पर 2 बिट की पास नहीं, तो उसने 2 बिट को किया, मगर यहाँ पर ये 4 बिट तक भी जा सकता था, मगर इसने 2 बिट को यहाँ पे किया। अगले में 3 बिट थी, तो उसने क्या किया 3 बिट को यहाँ पे किया। मगर इसमें क्या होगा हमारे पास, इसमें पहले यहाँ पर 2 है तो 2 बिट आ गया, उसके बाद फिर से हमारे पास जो आखिरी एलोकेट के पास स्पेस बची हुई ना साइमल्टेनियस में, वो इसको इनको भी डिलीट कर लेगा यहाँ पर, ठीक है। मतलब इसमें कोई स्पेस वो ज़ाया नहीं करेगा, वो जो जितने थ्रेड को डील कर सकते हैं वो करेगा इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास जो सा अगर हमारे पास ये बचा तो यहाँ पर इसको ये डील करेगा, उसके बाद थ्रेड सी है वो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास इस तरह से। उसके बाद अगर हमारे पास थ्रेड डी है तो वो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, अगली लाइन में वो यहाँ पर डील करेगा, मतलब लाइन बाई लाइन हर किसी को वो यहाँ पर डील करता रहेगा, ठीक है ना। वो इस तरह से नहीं करेगा कि भाई पहले मैं थ्रेड ए को खोलूँ फिर बाद में अगले लाइन थ्रेड बी को फिर थ्रेड सी को, जो जो उसमें थ्रेड आते हैं साइमल्टेनियसली उसको यहाँ पर वो डील करता जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ गया हम लोग उसका कंक्लूजन जो होना हम लोग है वो हम लोग ड्रॉ करते हैं कि हम लोग किस तरह से उसका कंक्लूजन में ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, अगर देखा जाए तो मल्टी थ्रेडिंग उनसे है ना, सबसे पहले देखा जाए तो एकदम बहुत पावरफुल टेक्निक हमारे पास है। यही करते हैं हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी यूज़ करते हैं ताकि जो हमारे पास जो मॉडर्न प्रोसेसर वगैरह है उनकी हम लोग परफॉर्मेंस उनको इम्प्रूव कर सकें। साथ साथ हम लोग करते हैं जिसमें हम लोग मल्टीपल थ्रेड जो से होते हैं वो साइमल्टेनियस सिंगल कोर के ऊपर या मल्टीपल कोर्स के ऊपर हम लोग उसको अपग्रेड कर सकते हैं। मतलब कि अब हमारे पास जैसे हमारा कोड इसमें लेट्स अगर हमारे पास कोई प्रोसेसर है उसमें 4 कोर्स है या 5 कोर्स हैं, हम लोग कर सकते हैं हम लोग अपनी सारी जो कोर्स है उन पर हम लोग थ्रेड उनको डील कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक हो गया, या मल्टी कोर्स को भी हम लोग डील कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह से मल्टी थ्रेडिंग जो है उसके हमारे पास एडवांटेज बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें क्या होता है हमारे पास जो उसकी फास्ट एग्जीक्यूशन, मतलब कि हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं ना उसकी स्पीड जो होती है स्लो होने की बजाय हमारे पास स्पीड जो फास्ट हो जाती है, मतलब कि उसकी एग्जीक्यूशन जो होती है हमारे पास वो मतलब बेटर हो जाती है, ठीक है। मतलब कि हमारे पास अगर हमारे पास कोई लार्ज प्रोग्राम है, हम अगर उसको करने में 2 घंटे लग रहे हैं तो वही काम हमारे आधे घंटे में हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से करके हम लोग उसकी उनसे एग्जीक्यूशन उनसे प्रोग्राम के हम लोग उसको डील करते रहते हैं। इस तरह से इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जो सिस्टम की वजह से होती है हमारे पास रिस्पॉन्सेज होते हैं, मतलब कि लेट्स प्रेस मैंने यहाँ से कोई चीज़ लेट्स मैं अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ तो मैंने क्या किया, मैंने अपना माई कंप्यूटर खोलने का उसको डबल क्लिक करूँगा वो उसे उसको खोल देगा, उसने ओपन कर लेगा उसको, तो ये उसकी स्पीड को भी इम्प्रूव करता है हमारे पास। इसी तरह से अगर हम लोग उसकी पार्टिकुलर एग्जांपल देखें एप्लीकेशन देखी जाए तो हमारे पास हाई लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है जो पैरेललिज्म में भी हमारे पास बहुत ज़्यादा हमारे पास काम करता है हमारे पास, सच एज हमारा मल्टीमीडिया प्रोसेसिंग है, जैसे साइंटिफिक कंप्यूटिंग और गेमिंग वगैरह में। गेमिंग इस तरह से करते हैं क्योंकि गेमिंग में जब लोग डील करते हैं ना तो गेमिंग में हमारा पास हमारा माउस भी इस्तेमाल हो रहा होता है, हमारा कीबोर्ड भी इस्तेमाल हो रहा होता है, हमारा पास यहाँ हमारा माइक भी इस्तेमाल हो रहा होता है, हमारा कैमरा भी ऊपर हमारा काम कर रहा होता है, क्योंकि जब हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग करें तो वो भी हमारे पास काम कर रहा है। फिर बैकग्राउंड पर हमारे पास जी पी जो है हमारे पास वो भी हमारा काम कर रहा था, हमारे पास सी पी जो है वहाँ पर इंस्ट्रक्शन आ रही है, इंस्ट्रक्शन जा रही है, वो उसको डील कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो उसके अंदर बैकग्राउंड पर थोड़ी बहुत हमारी चीज़ें होती हैं, बैकग्राउंड पर गेम्स रन कर रहे हैं, मल्टीपल ऐप्स रन कर रहे हैं, अब कुछ डाउनलोडिंग पर लगाई हुई है, तो इस तरह से करके हमारे पास इसको मल्टीपल थ्रेडिंग होती है, हम उसको यहाँ पर डील करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग में हम देखेंगे सबसे पहले कि प्रोसेसिंग क्या होती है, प्रोसेसिंग के बाद हम चलेंगे मल्टी प्रोसेसिंग की तरफ। मल्टी प्रोसेसिंग हम समझने के लिए हमें उसकी एग्जांपल भी देखनी पड़ेगी, दैन इसके बाद हम मल्टी प्रोसेसिंग की टाइप्स देखेंगे, उसके बाद हम मल्टी प्रोसेसिंग की टाइप्स और को देखेंगे उसके एग्जांपल्स के साथ, और एट दैन हम सबका कंक्लूजन करके दिखा देंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोसेसिंग क्या होती है। तो प्रोसेसिंग को समझने के लिए हमारे पास ये एक फिगर है जिससे हम देखेंगे एक इनपुट वाइस है एंड आउटपुट वाइस है। इससे हम देख रहे हैं कि एट अ टाइम एक इंस्ट्रक्शन आ रही है और एग्जीक्यूट हो रही है। जो हमारी प्रोसेसिंग का मेन चीज़ है वो है CPU इनरोल करता है प्रोसेसिंग को। प्रोसेसिंग है 4 ऑपरेशन, ठीक है, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड राइट बैक। फैच में जो होता है कि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन आ रही होती है प्रोसेसिंग के लिए उसको हम रीड करते हैं, देन उसको हम फॉरवर्ड कर देते हैं डिकोड की तरफ। और जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन होती है डिकोड हम ये करते हैं कि जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन होती है ना उसको हम डिकोड करते हैं और जो थर्ड नंबर पे है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद हम देखते हैं कि इसको स्टोर करना है या नेक्स्ट फॉरवर्ड कर देना है। तो प्रोसेसिंग का सिर्फ इतना काम है, तो ये हम फिगर से इसको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास जो है इसके बाद मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग में जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि एट अ टाइम मल्टीपल इंस्ट्रक्शन वर्क कर रही होती हैं
तो इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर मल्टी प्रोसेसिंग रेफर्स टू द यूज़ ऑफ मल्टी प्रोसेसर और CPU कि इसमें एट अ टाइम डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। और मल्टी प्रोसेसिंग में हम देख सकते हैं फिगर की मदद से कि हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, एक कीबोर्ड से आ रही है, कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन आ रही है CPU क्योंकि इन सबको CPU देख रहा है, कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद HDD में CPU से इंस्ट्रक्शन आ भी रही हैं, जा भी रही हैं। इस तरह रैम एंड देन एट द लास्ट मॉनिटर में हमारा वर्क शो हो रहा है। देन हम नेक्स्ट देखते हैं मल्टी प्रोसेसिंग की एग्जांपल। मल्टी प्रोसेसिंग की एग्जांपल इन रियल लाइफ में हमारे पास इसकी एग्जांपल है डिफरेंट वेब सर्वर्स। लाइक डिफरेंट क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, तो इससे फिर देखते हैं डिफरेंट क्लाइंट्स हमारे पास आए हैं, मैक, PDA, लैपटॉप, PC, ये सारे इंटरनेट के थ्रू हमारे वेब सर्वर से कनेक्ट हैं और एट देन हमारे पास डाटाबेस से शो होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो मल्टी प्रोसेसिंग है उसमें हमने एग्जांपल देखी है कि वेदर फोरकास्टिंग के वेदर सिमुलेशन देखते हैं हम कि डिफरेंट उसको पार्ट्स में स्प्लिट किया हुआ है। तो हम इसको फिगर की मदद से देखते हैं। जैसे कि देख सकते हैं फिगर में कि डिफरेंट हमने पैटर्न्स बनाए हुए हैं कि ये हमें बताता है कि वेदर की क्या कंडीशन है तो किसी एरिया में। ये सारा मल्टी प्रोसेसिंग में काम करते हैं। देन हम देखते हैं इसकी टाइप्स, मल्टी प्रोसेसिंग की टाइप्स। जो मल्टी प्रोसेसिंग की टाइप्स है, पहली टाइप्स इसकी सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग एंड इसके बाद है एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। जो सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग है इसमें एक ही सिंगल मेन मेमोरी होती है और एक ही सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसमें हमारा जो है कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं वो हमारा अपना कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर होता है एंड और उसी का सर्वर होता है। और जो है एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग इसमें हम जो होता है हमारे पास होता है लोकल मेमोरी, और वो जो लोकल मेमोरी का अपना कंट्रोलर है वही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और इसमें जो हम इसकी एग्जांपल है इसमें एम्बेडेड सिस्टम एंड रियल लाइफ सिस्टम। जो हम एम्बेडेड सिस्टम यूज़ करते हैं एंड रियल टाइम में जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो सारी एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में आती हैं। अब हमारे पास इसकी एग्जांपल, तो इसकी एग्जांपल में हम जाएंगे कि हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसर्स हैं जो कि साइमल्टेनियसली अपनी अपनी वर्किंग कर रहे हैं। तो इन प्रोसेसर जो कि वर्किंग कर रहे हैं इनके साथ इनकी कैशेज़ अटैच्ड हैं। तो इनकी मतलब ईच प्रोसेसर हैज़ इट्स ऑन कैशे। तो जब ये जो कैशे हैं ये हमारे पास इंटरलिंक्ड है हमारे पास इंटरकनेक्शन नेटवर्क के थ्रू, जो कि एक नेटवर्क बस है हमारे पास। तो इसमें से जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास कैशे जो इंटरकनेक्शन नेटवर्क के थ्रू आ रही हैं वो या तो अपनी मेमोरीज़ में जा रही हैं या हमारे पास इनपुट और आउटपुट में आ रही हैं, ये जा रही हैं। फिर इसके बाद हमारे पास इसकी एग्जांपल दिया है कि अ सिंपल पैरेलल प्रोसेसिंग प्रोग्राम फॉर अ शेयर्ड एड्रेस स्पेस, जिसमें हमारे पास है सपोज वी वांट टू सम 64,000 नंबर्स ऑन अ शेयर्ड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर विद यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस टाइम। तो वो हमें कह रहा है कि हमारे पास 64,000 नंबर जो हैं वो शेयर्ड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर हैं जो हमने ऐड करने हैं। तो लेट्स अज्यूम वी हैव 64 प्रोसेसर। तो हमारे पास उसने 64 प्रोसेसर दे दिए हैं जिनका नंबर है 0 से 63 तक। तो इसको हम कोडिंग में जब करेंगे तो हम यूज़ करेंगे C लैंग्वेज। तो हमारे पास आ जाता है कि जी सम ऑफ प्रोसेसर्स जो कि 0 के इक्वल है, क्योंकि हम 0 से 63 कर रहे हैं तो हमारे पास सम ऑफ प्रोसेसर है इज इक्वल टू 0 हम स्टार्ट किया। फिर इसके बाद हमारे पास है जी फॉर लूप हमने अप्लाई किया यहाँ पे। तो हमारे पास I इज इक्वल टू है जी 1000 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ़ प्रोसेसर्स। हम 1000 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं इसको क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ शेयर्ड मेमोरी स्पेस है ना मल्टी प्रोसेसर वो हमारे पास 1000 में है। तो इसीलिए हम उसको पहले 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके अंदर हम इंक्रीमेंट करेंगे 1 का, फिर इसको हम लिमिट लगाएंगे इसके आगे, फिर हम इसके अंदर जो 1 का इंक्रीमेंट करेंगे। और ये तब तक चलेगी हमारे पास लूप के जब तक नंबर हमारे पास जो है वो 64,001 से एक्सीड नहीं कर जाता। तो फिर इसके बाद जब हमारे पास आ जाता है जी सम ऑफ प्रोसेसर्स इज इक्वल टू A ऑफ I। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो सम ऑफ प्रोसेसर्स हैं वो ऐड हो रहे हैं, जो प्रोसेसर्स का एरिया है उसके अंदर ऐड होके फिर जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो दोबारा उसी के अंदर सम ऑफ प्रोसेसर में स्टोर हो रही है। अब ये जो हमारे पास सब इंडिविजुअल प्रोसेसर्स हैं उनका हमारे पास सम, तो ये जो हमारे पास इंडिविजुअल प्रोसेसर हैं इनके सब की सम की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो इसके बाद हम इसको
तो ये हमारे पास जो इंडिविजुअल प्रोसेसर हैं हमारे पास उनके सम की वैल्यूज़ आ गई। तो इसके बाद हम इन सब के जो सम है उसकी वैल्यूज़ को निकालेंगे। तो हमारे पास जो इसके लिए जो टेक्निक है उसको हम कहते हैं हाफ टेक्निक। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो है वो हमारे पास ज़ीरो वैल्यू आती है प्रोसेसर की। फिर उसके बाद हमारे पास ये जो है एडअप होंगे, जो है ज़ीरो है वो ज़ीरो के अंदर ऐड हो रहा है और जो ज़ीरो है वो 1 के अंदर ऐड हो रहा है। और इसके बाद जो हमारे पास हम इसको फर्दर लेके चलेंगे तो जो हमारे पास ज़ीरो है वो पहले हमारा ज़ीरो के अंदर ऐड हो रहा है और उसके बाद 2 के अंदर ऐड हो रहा है, और जो हमारा 1 है वो पहले 1 के अंदर ऐड हो रहा है और फिर 3 के अंदर ऐड हो रहा है। इसको आगे हम फर्दर लेके चलेंगे तो ये हमारे पास आ जाते हैं 0, 1, 2 और 3। तो ये हमारे पास जो हमारे इंडिविजुअल प्रोसेसर हैं हमारे उनके पास सबकी सम की वैल्यूज़ आ गई। तो हम इनके आगे टोटल ओवरऑल सम की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो इसके लिए हमारे पास है कि तो ये हमारे पास हमारे जो इंडिविजुअल सम्स हैं प्रोसेसर्स के, इनकी हमारे पास वैल्यू आ गई हैं। तो इसके बाद हम जो ओवरऑल प्रोसेसर है उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो टेक्निक है उसको हम कहते हैं हाफ टेक्निक। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो प्रोसेसर है वो हमारा है 0। तो इसको हम जब फर्दर करेंगे तो जो हमारा प्रोसेसर है 0 वो पहले जाएगा 0 के अंदर और फिर 1 के अंदर। तो ये जो हमारे पास इंडिविजुअल प्रोसेसर है हमारे पास इनकी वैल्यूज़ आ गई है, जो इनकी सम की वैल्यूज़ है। इसके बाद हम ओवरऑल इनके जो सम है उसकी वैल्यूज़ निकालेंगे। तो उसके लिए हमारे पास जो टेक्निक है वो है हाफ टेक्निक। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी प्रोसेसर्स की हमारे। तो हम इसको फर्दर जो मूव ऑन करेंगे तो हमारे पास जो हमारा प्रोसेसर है 0, इसको हम फर्दर जब मूव ऑन करेगा तो वो सब उसकी वैल्यू जाएगी 0 के अंदर और 1 के अंदर। फिर हम इसको फर्दर ऑन लेके चलेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा 0 और 1। तो जो हमारा 0 प्रोसेसर होगा वो जाएगा 0 के अंदर और 2 के अंदर, जो हमारे पास 1 की वैल्यू होगी वो जाएगी 1 के अंदर और 3 के अंदर। फिर जब हम इसको फर्दर आगे लेके चलेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 0, 1, 2 और 3। तो इसके अंदर 0 की वैल्यू जाएगी 0 के अंदर और इसके बाद जाएगी 4 के अंदर, और 1 की वैल्यू 1 के अंदर, उसके बाद 5 के अंदर। फिर जो 2 की वैल्यू हमारे पास आएगी वो 2 के अंदर और 6 के अंदर, और जो हमारे पास लास्ट 3 उसकी वैल्यू जाएगी 3 और 7 के अंदर। और ये प्रोसेस हमारा इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। इसके बाद हमारे पास इसका कंक्लूजन। तो इसके कंक्लूजन में हमारे पास ये है कि जो मल्टी प्रोसेसिंग का जो कंसेप्ट है ना हमारे पास कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, इससे हमारे पास जो सिंगल हमारे एक टास्क है ना वो हम डिफरेंट कोर्स पे जो हम डिवाइड कर सकते हैं, जिससे हमारी जो परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव होती है और एफिशिएंसी भी कंप्यूटिंग की जो है वो इम्प्रूव होती है। और इससे वर्कलोड भी जो हमारा है वो डिफरेंट यूनिट्स पे जो हमारे डिवाइड हो जाता है। तो इसका कंक्लूजन यही है कि इन कंक्लूजन मल्टी प्रोसेसिंग is an essential concept in computer architecture that enables multiple processors or cores to work together on a single task, leading to improved performance and efficiency in computing. So, by sharing the workload among different processing units, multiprocessing enables faster processing of complex tasks that would otherwise require significant amount of time to complete. तो इसके अंदर यही है कि जो हमारा वर्कलोड है जो डिवाइड हो जाता है, और अगर हम मल्टी प्रोसेसिंग के थ्रू उसको ना करें तो वो हमारा काफ़ी टाइम जो है वो कंज्यूम करेगा, और इसके लिए जो हमारे जो प्रोसेसर है वो भी काफ़ी हैवी चाहिए होंगे। तो एडिशनली द यूज़ ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग अलाउस फॉर द ग्रेटर स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन कंप्यूटिंग सिस्टम्स एज द नंबर ऑफ प्रोसेसर्स और कोर कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड डिपेंडिंग ऑन द टास्क एट हैंड। तो जो हमारे पास टास्क जो हमें गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम जो प्रोसेसर्स की वैल्यू है वो हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं इसकी मल्टी प्रोसेसिंग के लिए। So that is it from our lecture of multiprocessing from today, and thank you so much for your time.